Let us solve more questions. JEE Mains 2020 September 2 slot 2 evening slot. We are on question number 11. If sum of series x plus k a x square plus k minus 2a x cube plus k minus 4a plus 9 टर्म्स सीक्वेंस सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये आप अलग से रिट्रीव कर सकते हैं. 9 टर्म्स हैं तो 9 टर्म्स जो आपकी जीपी में है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब विद ए कॉमन रेशियो एक्स ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1. ये तो हो गया आपका जीपी का सम. उसके बाद है के ए, फिर के ए है ना, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स के ए. फिर उसके साथ एक चीज़ और है 0 माइनस 2a माइनस 4a माइनस 6a. तो ऐसी 9 टर्म्स कहाँ तक जाएंगी? 0 माइनस 2a माइनस 4a माइनस 6a टिल माइनस 16a है ना, टिल माइनस 16a. तो यहाँ से भी आप इजीली निकाल सकते हैं. माइनस 2a अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 से लेके 8 तक का सम. 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10 माइनस x माइनस 45ax प्लस 45a डिवाइडेड बाई x माइनस 1. सो आपको k की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा ही कुछ आप कंपेयर कीजिए जिससे डायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा हो. ये वाली टर्म तो इमीडिएटली आपकी ये वाली टर्म है 9ka. यहाँ से 2 से ये काट लेते हैं 2. 9 इंटू 8 72 माइनस 72a. सो 9k माइनस 72 इज इक्वल टू माइनस 45. ओके, आप खाली ये वाली टर्म करेंगे कैंसिल तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी. 9k इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 72 27. k इज इक्वल टू 3. ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप में आया था. k की वैल्यू आ गई 3 क्योंकि ये जो x माइनस 1 वाला फैक्टर है ये तो आप एलसीएम लेंगे तो उसी के साथ चला जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने कहीं से स्निप किया है. पॉइंट P डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1 सच दैट OP डॉट OP माइनस 3 OA क्रॉस OP का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो एक सिंपल सा कोई इस टाइप से लाइन लेते हैं. कोई लाइन है जो A और B पॉइंट को ज्वाइन कर रही है. वहाँ पे B पॉइंट है, कोई इसको जो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है. A के कोऑर्डिनेट है 1,1,1 IJ के हम छोड़ देते हैं. क्वेश्चन में टाइम बचाना है अपने को तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्विकली निकालो. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्विकली हमने निकाले 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. ओके, तो ये हो जाएगा आपका P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में. OB वेक्टर डॉट O क्या है यहाँ पे? O डेफिनेटली अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ओरिजिन ही होगा. OB वेक्टर कितना है? 2 1 3. OB वेक्टर है 2 1 3 डॉट OP वेक्टर कितना है? ये वाला वेक्टर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. इनका डॉट माइनस 3 टाइम्स OA क्रॉस OP. OA आप क्या ले सकते हैं? OA तो ऑब्वियसली 1 1 1 ही आ जाएगा. इनका क्रॉस लेना है तो डिटरमिनेंट बना लेते हैं IJ के OA क्रॉस OP. तो OP आपका इस तरीके की आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. ये तो 1 है. ये है 3 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 है ना. ये डिटरमिनेंट जो आएगा IJ के टर्म्स में. उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, स्क्वायर करके 6 के बराबर रखेंगे तो डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी है ना. थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है. ये माइनस डेफिनेटली थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये अनडाउटेडली, बट डूएबल है. और आप इसको सेकेंड राउंड में ही करें जब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं बट लेंथी है उनको करने का टाइम होता है. तो डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बट थोड़ा सा ये है कि कैलकुलेटिव है. If y is equal to alpha bisects the area bounded by region given by
एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 2x, देन आपको बेसिकली क्या अल्फा के बीच में रिलेशन बतानी है। तो एक बार ये थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा कुछ दिखेगा, क्योंकि एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है तो बेटर है कि हम एक बार प्लॉट कर लें। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला कुछ इस तरीके का पैराबोल होता है ना, ये पैराबोल होता है, यहाँ पे टच करेगा। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, दैट मीन्स वाई इज लार्जर, तो आपका ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा पैराबोला के अंदर वाला। और y इज लेस देन इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरीके जाएगी वो, ओरिजिन से पास हो रही है तो यहाँ पे कहीं जाएगी, y इज इक्वल टू 2x है ना, ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 2x, और y छोटा है x बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया आएगा। तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो इस टाइप का आएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला है, वो ये वाला है जो मैंने रेड कलर से किया है। बट एक लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा, मान लो y इज इक्वल टू अल्फा ये वाली लाइन है, मान लो y इज इक्वल टू अल्फा ये वाली लाइन है, वो इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मान लो ये आपका एरिया A, ये आपका एरिया B, तो A और B दोनों क्या है, इक्वल एरिया है, एरिया को बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको अल्फा के बीच में कुछ रिलेशन बतानी है। तो डेफिनेटली आप इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें। ये वाला पॉइंट कितना आएगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो, एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन का पता ही है भाई 0 0 आएगा, और एक पॉइंट x की वैल्यू आ रही है 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हम y एक्सिस की तरफ इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2, 0 से अल्फा, सॉरी 0 से अल्फा ए एरिया निकाल रहा हूँ मैं, 0 से अल्फा अपर कर्व। अब y एक्सिस की साइड से देखोगे तो अपर कर्व ये वाली है, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, आप dy में ले रहे हैं इस बार, क्योंकि आपको dy में लेना है, तो आपको y चाहिएगा, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है रूट y dy माइनस ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे 0 से अल्फा ही चाहिए आपको, इसका एरिया घटा रहे हैं 0 से अल्फा। यहाँ पे आपको dy के साथ क्योंकि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको x की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू y अपॉन 2, ये एरिया आ जाएगा आपका a, और ये वाला एरिया किसके बराबर है, अल्फा से लेके 2 तक, अल्फा से लेके 4 तक, हम y एक्सिस पे जा रहे हैं, अल्फा से लेके 4 तक, रूट y dy माइनस सेम अल्फा से लेके 4 तक y अपॉन 2 dy है ना। अब आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको, रूट y का इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 2/3 अल्फा की पावर 2/3 हो जाएगा ये, माइनस y स्क्वायर बाई 4 1/4 अल्फा स्क्वायर, 0 पे तो 0 है, इधर आ जाओ 2/3 अल्फा की पावर 4 की पावर 2/3 माइनस अल्फा की पावर 2/3 माइनस 1/4, दिस इज y स्क्वायर 16 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा के बीच में रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। अल्फा की पावर 2/3 को एक साथ कर लो, ये 2/3 इधर है, ये 2/3, तो ये हो गया 4/3 अल्फा की पावर 2/3, ये वाली टर्म का हिसाब हो गया, ये वाली टर्म का हिसाब हो गया। 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/3 को कैसे मैनेज करोगे, 2 रेज़ टू पावर 4/3, 2 रेज़ टू पावर 4/3, आई थिंक मे बी कुछ कैलकुलेशन एरर है, या फिर क्योंकि हमारे किसी भी ऑप्शन में 2 की रूट में इस टाइप से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा से लेके 4 रूट y dy, ओके सॉरी ये 2/3 नहीं है, मैंने गलती से इसको ले लिया, ये 3/2 है, ये 3/2 है यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगी, माइनस 1/4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 की पावर 2/3 मतलब 8 माइनस, ओके ठीक है वो तो हो ही गया था, माइनस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4, अल्फा स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर बाई 4 2 अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये भी काट दिया मैंने, 16/3 माइनस 4, 16/3 माइनस 4 इज 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3, बस माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 8,
आपका ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली फिट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। इफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रियल सोल्यूशन, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा। तो हम क्या करते हैं, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा की बेसिकली हमको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, और उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसका नेगेटिव हमारा अल्फा की रेंज आ जाएगी, क्योंकि तभी तो इनका सोल्यूशन आएगा। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 स्टैंडर्ड है वैसे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, क्योंकि अगर आप इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू होगी बेसिकली 0 से 1 के बीच में, साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0 से 1/2 के बीच में, माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा और माइनस भी लगा देंगे हम। ठीक है, 1 ऐड कर दो, जब आप 1 ऐड करोगे तो 1 माइनस और 1 माइनस 1/2 1/2, तो 1/2 से 1 के बीच में अल्फा इसकी वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू इसका नेगेटिव, मतलब -1 से -1/2 के बीच में, तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के ऊपर आपको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना था बस। ओके, अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से लेके 6, थोड़ा सा मैं इमेज को एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको ये सिग्मा क्लियरली दिखे। k इज इक्वल टू 1 से 6, k कॉस इनवर्स, जो ये वाला k है वो यही वाला k है, स्मॉल और लार्ज का फर्क नहीं है इसके अंदर, 3/5 cos kx माइनस 4/5 sin kx, आपको dy/dx निकालना है। पहले इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये कुछ अंदर आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है। y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 k कोस इनवर्स, मैं इसको कोस में बना देता हूँ 3/5, वैसे तो मेरे को डायरेक्टली पता है 3/5 कोस इनफैक्ट 53 डिग्री होता है, कोस 53 डिग्री कोस kx माइनस साइन 53 डिग्री इंटू साइन kx, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई अंदर, ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास 53 प्लस kx की, है ना, और बाहर आपका क्या है कोस इनवर्स, तो ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बाहर बचा है k इज इक्वल टू 1 to 6 k 53 डिग्री, बेसिकली 53 डिग्री प्लस kx है ना। अब आपको इस 53 डिग्री से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है भाई, ये तो जो भी आएगा कांस्टेंट टर्म आएगी, ये क्या बच जाएगा आपके पास, k स्क्वायर x बचेगा, k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक k स्क्वायर x बचेगा। अब खास बात क्या है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल तो k है, तो x बाहर आ जाएगा। अब k स्क्वायर जब डिफरेंशिएट करोगे x का 1 होता है, जो कांस्टेंट है वही आएगा, ये कांस्टेंट कितना आएगा, 1 से लेके 6 तक के सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो वो होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो 13 इंटू 7 19। डायरेक्ट आंसर है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये आइडेंटिटी रियलाइज हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लेट a1 a2 a11 इंक्रीजिंग AP का साफ साफ मतलब है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 0 से बड़ा होगा, AP बढ़ती जा रही है। वेरिएंस ऑफ दिस नंबर इज 90, इन सारे नंबर्स का वेरिएंस जो है 90 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉमन, ओके ये डिफरेंशिएशन नहीं, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। वेरिएंस 90 दे रखा, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सारे नंबर्स का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, 11 नंबर हैं ये, सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 11, बेसिकली उनका मीन और उसका स्क्वायर, है ना। तो नंबर अगर AP में है, इंक्रीजिंग AP में है, तो अगर आप नंबर मान लो कुछ इस तरीके से मानेंगे a-5d a-4d, आपको 11 नंबर लेने ना, तो चलते चलते a+5d, ये 11 नंबर आ जाएंगे, बीच वाला नंबर आएगा a, है ना, इस तरीके से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a-5d का स्क्वायर, a-4d का होल स्क्वायर, तो 11 बार तो a स्क्वायर आएगा, है ना, 2 बार 25d स्क्वायर 16d स्क्वायर ये आएगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
25 और 16 41 और 9 50, 50 और 4 54 और 1 55, 1 से लेकर 5 तक के नंबर का स्क्वायर का सम 55d²। ठीक है। अच्छा, माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में जो माइनस में आएगा वही प्लस में भी आएगा, तो वो टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। डिवाइडेड बाई 11 माइनस ये सिग्मा कितना है? सिग्मा तो बार 11a आएगा, डी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a²। इससे शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको कोई बता नहीं सकता है। क्या करेंगे? 11 तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 बचेगा खाली, तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा। 10d² = 9, d² = 9, d = ±3, बट नेगेटिव ले नहीं सकते, इंक्रीजिंग एपी है तो डी की वैल्यू आ गई 3, है ना। इससे शॉर्टेस्ट पॉसिबल में स्टैटिस्टिक्स का ये वाला सवाल पूरे इंडिया में कोई नहीं सोल्व कर सकता, मेरी गारंटी है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एक्सिस बना लेते हैं पहले, सॉरी दूसरे वाले एक्सिस पिक हो गए। एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, कंट्रास्टिंग कलर। इन ए पैराबोला, एक पैराबोला आपका y² = 8x, स्टैंडर्ड पैराबोला है, मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। = 8x, जिसका एक वर्टेक्स कंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मतलब एक वर्टेक्स तो यहाँ पे है, तो बाकी दोनों वर्टेक्स यहाँ पे होंगे, और इस तरीके से कुछ ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके कुछ ट्रायंगल बनेगा। तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, खास बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके, बहुत अच्छे। एक पॉइंट तो पता है 0 0, या तो दोनों पॉइंट पता चल जाए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों पॉइंट सिमेट्री में होंगे देखा जाए तो मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूँ AT², ए कितना है 2t² और 2AT 4t, तो ये जनरल पॉइंट आ गया इसके ऊपर। अब बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर है, कोई बाइसेक्टर एक्सिस कॉमन। अच्छा, तो ये वाली जो लेंथ है वो 4t होती है, ये वाली जो लेंथ है 2t² होती है, जब भी तो कोऑर्डिनेट ये आएंगे, तो 4t² अपॉन 4t अपॉन 2t² इज इक्वल टू कितना होगा? टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 इज 1/√3, तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि t 0 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2√3, t की वैल्यू आ गई 2√3, तो आपके पास पॉइंट आ गया ये। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर मैं मान लो नेमिंग कर देता हूँ ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दूँ तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये एरिया है हाफ इंटू बेस मतलब कितना 2t², t² की वैल्यू कितनी है 4 × 3 12 इंटू 4t, t की वैल्यू है 2√3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस एरिया का डबल भी करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास 12 × 4 48 इंटू 2 96 इंटू 2 192 ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूरे पेपर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। fx दे रखा है आपको ln 1 + x अपॉन x, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, f0 = 1। fx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में जब सोचेंगे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको डायरेक्ट, u पर v रूल लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल, x² x यूँ का यूँ ln 1 + x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x माइनस ln 1 + x यूँ का यूँ x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस x + 1 इंटू ln x + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x + 1। एलसीएम ले लिया मैंने, तो अगर इसको अलग अलग लिखेंगे 1/x, चाहे अलग अलग आप मत भी लिखो, इसको यहीं पे एक बार इमेजिन करते हैं कि इसका साइन क्या आएगा, >0 आएगा, <0 आएगा। अब आप एक चीज़ सोचो ध्यान से, एक चीज़ सोचो कि भाई डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये तो पॉजिटिव है और x -1 से इन्फिनिटी तो ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जो फर्क पड़ेगा यहाँ से पड़ेगा। वैसे मैं x - x + 1 ln x + 1 इसको कुछ इसकी साइन स्कीम पता नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार इस फंक्शन को मैं कुछ और ले लेता हूँ, hx = x - x + 1 इंटू ln x + 1। अब जो hx का नेचर होगा वही f' का नेचर होगा, hx अगर 0 से बड़ा हो गया तो f' भी 0 से बड़ा हो जाएगा। अब hx भाई आपने ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एओडी में, कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन, जब आप एक फंक्शन को दूसरे में से घटा देते हो, h 0 की वैल्यू कितनी आ रही है
एच जीरो की वैल्यू आप देखेंगे तो जीरो आएगी, तो इसका मतलब हम एक बार एच डैश और निकाल लेते हैं, एच डैश एक्स 1 माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा x प्लस वन एज इट इज ln x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस वन प्लस ln x प्लस वन एज इट इज x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 1 से 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास एच डैश एक्स बचा ln x प्लस वन। अब जब x माइनस वन से बड़ा है, x माइनस वन से बड़ा है तो एच डैश आपका डेफिनेटली जीरो से छोटा होगा, यहाँ पे माइनस साइन की वजह से ओपन होगा, माइनस साइन की वजह से ओपन होगा, तो इसका मतलब एच एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और एच जीरो जीरो है, तो एच एक्स की वैल्यू जीरो से कम ही आएगी, एच एक्स की वैल्यू जीरो से कम ही आएगी, तो दिस फंक्शन इज मतलब ये वाला फंक्शन जीरो से कम आएगा। एफ डैश अगर जीरो से कम आएगा तो क्या मतलब वो उसका ऑलवेज डिक्रीजिंग है ना, ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये माइनस वन से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी इसका कोई फंडा नहीं है, ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग। ओके, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कहीं से स्निप किया था तो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, इसको इमेज को एनलार्ज करूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2y प्लस cos स्क्वायर साइन इनवर्स x बी कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 0। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत सीधा सवाल, क्या करेंगे, x की वैल्यू जीरो के ऊपर पहले तो पॉइंट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे 1 की पावर कुछ भी हो 1, साइन इनवर्स जीरो जीरो cos जीरो 1 1 प्लस 1 2 है ना, तो एक तो पॉइंट आ गया हमारे पास। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और चाहिए, स्लोप के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2y। भाई इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए एक बार इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा v के बराबर है, v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 2y। वैसे तो इसका शॉर्टकट भी होता है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट, बट स्टिल मैं लॉग लेके करा देता हूँ, log v इज इक्वल टू 2y log 1 प्लस एक्स। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वी डी वी अपॉन डी एक्स टू वाई एज इट इज log 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स एज इट इज 2y का 2 dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई वी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2y इंटू में ये सारा 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको मैंने y डैश लिख दिया। ओके, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू रख देता हूँ एज इट इज 2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2y, y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में log 1 प्लस एक्स इंटू में log 1 प्लस एक्स। ओके, प्लस cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 cos साइन इनवर्स एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो हमको तो 0,2 पे डिफरेंशिएशन स्लोप की वैल्यू निकालनी है, 0,2 पॉइंट रख दो, x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा 2, y की जगह 2 रखना है 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, log 1 तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल, माइनस 2 cos 0 इज 1 साइन इनवर्स 0 0, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4, बट ये टेंजेंट का स्लोप होता है, नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1/4, इक्वेशन लिख दो y माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स माइनस पासिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ट्रिकी था, अदरवाइज ये क्वेश्चन एओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीक था, काफ़ी इजी था। शॉर्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम हमेशा देखते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है ये, और आपको बताना है इनमें से कौन सी एक टोटोलॉजी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि भाई एक तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ सोल्व कर लिया और फिर ऑप्शन मैच कर लिया, 4 ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर आपने 1 चेक किया और वही निकल गया तो, है ना, तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे।
मोस्ट लाइकली जिसके अंदर जैसे इसके अंदर यूनियन ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, तो मैं ट्राई करता हूँ क्या पता ये मेरे को टोटोलॉजी मिल जाए, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो इंटरसेक्शन है। ट्राई कर लेता हूँ, जस्ट गेस वर्क है, हो सकता है तीनों ऑप्शन भी चेक करने पड़ जाए जुगाड़ में, हो सकता है एक में ही काम हो जाए। तो यहाँ पे अगर ये बेसिकली क्या यूनियन है, यूनियन तो आप इजीली ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ट्रूथ टेबल बना के कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ट्रूथ टेबल बना के करेंगे तो सिंपल काम ये होगा कि नेगेशन P और P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन Q, तो इनकी एक ही ट्रूथ टेबल में काम चल जाएगा। और उसके साथ आपको कंडीशनल टर्म लेनी है Q के साथ, इफ P देन Q, है ना, ये वाली टर्म लेनी है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसके साथ यूनियन है, नेगेशन ऑफ P का यूनियन P के साथ, फिर क्या है, यूनियन बाहर है तो यूनियन तो अपने आप को यहाँ पे अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यूनियन पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूनियन तो बेसिकली क्या है, उस पर ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये यूनियन ही हो जाएगा Q के साथ। ये वाली चीज़ क्या है आपकी, ये वाली चीज़ तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का Q के साथ यूनियन लोगे तो अगेन यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट, इफ यूनिवर्सल सेट देन Q। अब अगर कोई यूनिवर्सल सेट है अगर कोई खुद यूनिवर्सल सेट है, बेसिकली ये एक टोटोलॉजी है, 1 1 1 1, तो यहाँ पे 1 0 1 0 या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, Q को 1 1 0 0 भी ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पे सारी साइड 1 है तो डेफिनेटली ये एक टोटोलॉजी का काम करेगी, है ना। तो अदरवाइज एक तरीका आपके पास कि आप इस क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल बना सकते हैं और डायरेक्ट अगर डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करने, जैसे यहाँ पे अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करूँ तो ये बीच वाले का साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे फाई, ये पूरा आ रहा है 0 0 0 0। अब 0 0 के साथ किसी का भी अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो टोटोलॉजी होता है ना, तो वो टोटोलॉजी होगा, क्योंकि 0 के आगे कोई भी आउटपुट हो आपको इफ देन कंडीशन में 1 1 लेना ही होता है, तो आपका आंसर है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ कंडीशन फिट नहीं हो रही थी, ये वाला टोटोलॉजी नहीं आया हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वाली वीडियो आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे हर कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस के ऊपर। हम इस सेट में खाली 20 क्वेश्चन ही मैथ सेक्शन में रिट्रीव कर पाए हैं, मे बी नेक्स्ट सेक्शन में हम बेटर करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में हमने सबसे जल्दी 24 क्वेश्चन रिट्रीव करके आपके सामने सॉल्यूशन रखा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।